फिर उसको आप काट देते हैं, नहीं मानते हैं। तो हृदय की बात सुनने के लिए हृदय के कान लगाओ वहां, तो आपको निर्णय मिल जाएगा सही है कि गलत है। एक उत्तर होता है सदगुरु का अंदर से, सबके अंदर बैठा है परमात्मा, और एक होता है मन का। ये मन, ये बुद्धि की आवाज है। अंदर से जो उत्तर होता है नहीं, वो भगवान की आवाज। सबको पता है मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कि जिसको ये पता ना हो कि मैं गलत नहीं कर रहा। जान करके भी गलत कर रहे हो, अगर वही बात तुमसे कोई प्रश्न करे तो तुम मना कर दो कि गलत है, लेकिन वही तुम आचरण कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान होते ये भी अज्ञान है, मूढ़ता है। इसी को मूढ़ता कहते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक कर रहा हो तो जगाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो जगा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोगों को बोलो किसको ज्ञान नहीं है? कोई ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान नहीं। गलत कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं अच्छा करने जा रहा हूं। हाँ, जहां संदेह हो वहां संत और शास्त्र प्रमाणित बात देख ले, संतों से पूछ ले या शास्त्र स्वाध्याय कर ले, तो अपने को पता चल जाएगा। नहीं, संत और शास्त्रों को जो ज्ञान देता है वही तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी होती है और एक बार होती है, फिर वो तुम्हें प्लान बताने लगेगा। वही परमात्मा तुम्हें ज्ञान देगा, छत से चढ़ जाओ, वहां से कूदो, ऐसे करो वैसे करो, वही ज्ञान बताने लगे, क्योंकि उसके छाती से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, और तुम उसके बच्चे हो। जैसे खेलना चाहो वो खिलौना तुम्हें ला के दे देगा, जब खिलौने से रोगे तब वो आगे का रास्ता बता देगा। पक्का समझो, जो पापाचरण में मस्त है भगवान उनके लिए पापाचरण की व्यवस्था की है। देखो, एक आदमी चाय पीता है तो चाय की व्यवस्था, अफीम खाता है तो उसके अफीम की भी व्यवस्था रोज होती है। कैसे होती है वो भगवान जाने, पर होती है। नहीं होती? एक आदमी 100 ग्राम अन्न खाता है, एक आदमी आधा किलो पाता है, एक आदमी 1 किलो पाता है, कोई एक मन भोजन करता है, जैसे बड़े बड़े पशु हैं, हाथी आदि, उनका भी पेट परमात्मा भरता है। सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। जब इस परमात्मा स्थिति में जीव अपने को देख लेता है, हम लोग ऐसे हैं जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही और डिब्बे में एक आदमी दौड़ रहा है। उसे पूछा लोगों ने, भाई तू क्यों दौड़ रहा है ऐसे ऐसे? बोले मुझे अमुक स्टेशन जाना है। भाई ट्रेन दौड़ रही, तू बैठ जा। ये त्रिगुणात्मिका माया के चक्र के द्वारा गुणानुगुण वर्तनते, कर्म स्वतः होते चले जा रहे हैं। तू केवल दृष्टा है, तू देख केवल, लेकिन दृष्टा न बन के कर्ता हो जाता है तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो स्वीकृति हो जाती कि मैंने किया तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। अगर ये स्वीकृति भगवान में हो जाए, अहंकार समर्पित हो जाए, तो बुरे से बुरा, जैसे युद्ध में हजारों लाखों लोगों की गर्दनें अर्जुन ने काटी, एक भी पाप नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा और धर्म में, और कर्ता बन के नहीं, आज्ञा पालन करने वाले सेवक बन के। अब पूरे बड़े बड़े महात्माओं का विनाश हुआ। भीष्म जी महात्मा है, मार के गिरा दिए गए। द्रोणाचार्य जी महात्मा है, दृष्टद्युम्न ने गला काट लिया। प्लानिंग तो सब यही थी ना, इन्हीं की तो सारी प्लानिंग थी। अश्वत्थामा हतो, बस इतना बोलो अभी उदास हो जाएंगे, और जहां उदास हुए तो दृष्टद्युम्न ने तुरंत, और अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा थोड़ी मारा गया था। बड़े बड़े, तो अधर्मा आचरण में युक्त चाहे कोई भी हो, उसका पतन होता है। धर्माचरण से युक्त उसकी विजय होती है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला धीरे धीरे अहंकार रहित होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पाए?